हेलो दोस्तों, आज का टाइटल है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हम लोगों ने देखा कैपेसिटर का चार्जिंग किस प्रकार होता है और डिस्चार्जिंग किस प्रकार होता है। लेकिन चार्जिंग होता है उसका मतलब ये है कि वहाँ एनर्जी स्टोर होती है। तो हम लोग अभी उसका एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे। मान लीजिए ये इक्विवेलेंट सर्किट दिया है कैपेसिटर चार्जिंग का। आपका डीसी सोर्स है और कैपेसिटर है और स्विच क्लोज किया है तो करंट आई फ्लो होगा। Charging will continue until the voltage across capacitor will be equal to the battery voltage। यहाँ पे करंट फ्लो होना वहां तक शुरू रहेगा जहां तक ये दोनों वोल्टेज इक्वल नहीं होते। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इतना हो गया तब यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा और हम बोलेंगे कैपेसिटर चार्ज हो गया। और हमको पता है चार्ज इज इक्वल इज क्यू कूलम, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो अभी आप समझिए कि यहाँ पे चार्जिंग जब हो रहा है तो एक वर्क हो रहा है। क्या वर्क होगा? कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज जीरो से वी तक पहुंचेगा तो उसको हम वर्क कंसीडर करेंगे। वोल्टेज बिल्टअप होना इट इज कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वी सी वी। क्यू है उसके बदले हमने यहाँ पे सी वी रखा है। क्यू इज इक्वल टू सी वी डी वी। तो वेरिएशन हमने वोल्टेज के रेफरेंस में लिया है, यहाँ पे डीवी लिखा है। और वर्क कंसीडर क्या किया है कि कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो से वी तक डेवलप होना वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वी सी वी डी वी। आपका C कैपेसिटेंस का वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेंगे। C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये C बाहर आ जाएगा तो इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन जीरो टू वी वी डी वी। इंटीग्रेशन हमारा x dx है तो x स्क्वायर बाय टू होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय टू और लिमिट भी जीरो से v है तो ये v स्क्वायर बाय टू ही हो जाएगा। तो आप इससे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वन बाय टू सी वी स्क्वायर। इसका मतलब आपके कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका वैल्यू है वन बाय टू सी वी स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। हमारा पीएचडी सिमुलेशन जो हमने आगे कई बार यूज किया है तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये सिमुलेशन में हमको यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होता है वो फिजिकली हम लोग देख पाएंगे और उसका वैल्यू भी हम लोग जान पाएंगे। मैंने जैसा बताया है ये सिमुलेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे डीसी सर्किट्स के फंडामेंटल्स ज्यादातर आप इसकी मदद से समझ पाते हो तो आपको इसका यूज करना चाहिए। ये फ्रीली अवेलेबल है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लाइट बल्ब वाला सिमुलेशन लेता हूँ और ये वैल्यू है मान लीजिए 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये है तो अभी मान लीजिए वापस मैंने इसको जीरो कर दिया। लेट अस से मैंने इसको जीरो कर दिया तो जीरो हो गया। ठीक है। और मैं स्टोर्ड एनर्जी देख रहा हूँ तो यहाँ पे जीरो पिको जूल है। अभी मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो 0.33 पिको जूल हो गया। तो अभी देखिए ये जैसे डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे मैं ये चार्जिंग कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा ये जीरो पिको जूल तक पहुंचेगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होता है तब वैल्यू स्टोर होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस चेंज करता हूँ और फिर कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ तो वो वैल्यू हो जाएगी कम, वो है 1 पिको जूल। और जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये है। अभी आपको याद है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू जैसे डिस्टेंस कम होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन ए बाय टी। तो कम होता है डिस्टेंस तो वैल्यू बढ़ता है, कैपेसिटेंस भी बढ़ा और 1 पिको जूल हो गया। तो इसका मतलब स्टोर एनर्जी भी बढ़ा। और अगर ये मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो स्टोर एनर्जी भी कम होता है। तो ये 1 पिको जूल है। अब मैं इसको वापस डिस्चार्ज कर रहा हूँ स्टोर्ड एनर्जी को तो ये स्टोर्ड एनर्जी यहाँ से डिस्चार्ज होगा और जीरो तक पहुंचेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप
स्टोर्ड एनर्जी के कंसेप्ट को समझ पाते हो। आप मैथमेटिकली ये सारे चीजें लिख के आप यहाँ पे वैल्यू ढूंढ सकते हो। 0.89 पिकोजूल मल्टीप्लाई वी स्क्वायर 1.5 स्क्वायर अगर लोगे तो आपको इस प्रकार आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर इस केस में ये आएगा और ये सारी वैल्यू इस प्रकार है। तो दोस्तों आई होप आपको कंसेप्ट पता चला होगा कैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। बहुत ही सिंपल है। हम वर्क कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, 0 से V तक कैपेसिटेंस का वोल्टेज डेवलप होना, तो इंटीग्रेशन सी वी डी वी और यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 CV² मिलेगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।